हेलो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन में आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा जैसे कि सेट, सबसेट, रिलेशन, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। तो आइए जानते हैं सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। सेट किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग मैथ बनाते होंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रहता है 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, वैसे ही इधर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ए सेट लेते हैं जिसमें कि वैल्यू है 1 3 5। ठीक है, तो इसको हम एक सेट कहेंगे, सेट ऑफ ए। बी सेट लेते हैं जिसमें वैल्यू है 2 4, तो ये एक वी सेट हो गया जिसमें वैल्यू है 2 4। तो अब सेट जान गए, अब क्या जानते हैं, सबसेट जानते हैं। सबसेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट क्या होता है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तो सबसेट बन जाता है। जैसे कि ए इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 1 4 3 2 5 2 5 4। ये जब मल्टीप्लाई होता है तो सबसेट बन जाता है। तो हम लोगों ने अभी जाना सेट, सबसेट। अब जानते हैं रिलेशन। रिलेशन एक तरह का सबसेट ही है। जैसे कि हम लोगों ने सबसेट निकाला 1 2 1 4 3 2 5 4, तो इसी में से हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर हम लोग 1 2 3 एलिमेंट का ही लेते हैं, जैसे कि 1 2 1 4 3 2, ठीक है, तो यह एक तरह का रिलेशन हो गया आपस में। अगर हम 1 4 3 2 5 2 का लेते हैं तो ये एक अलग तरह का रिलेशन हो गया, और ये पूरा सबसेट को ही हम एक तरह से रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, जैसे कि हम लोग सेट जानते हैं, ए का सेट रहता है, उसमें वैल्यू रहता है 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो इसमें कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, इसीलिए इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, और नॉन एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिसमें वैल्यू हो 1 2 3, ये हो गया एम्प्टी सेट, ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जानते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो कंडीशन याद रखना होगा कि अगर हम लोग पेयर बनाते हैं तो वो यूनिक पेयर होना चाहिए, मतलब एक का एक ही के साथ। ठीक है, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि जब दो सेट को पेयर बनाते हैं तो वो ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि छूट नहीं जाना चाहिए। यह आपको हम एग्जांपल लेकर आगे बताएंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर। फंक्शन को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसा कि दो सेट दिया गया है, सेट एम सेट एन, और ये दोनों का रिलेशन निकाल के दिया गया है -2 2 1 और 3। तो पूछा गया है कि एम एन इज ए फंक्शन, मतलब एम एन फंक्शन है। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम ऐसे बनता है, जैसे कि ये एम सेट के लिए बना है और ये एन सेट के लिए बना है। ठीक है, ये दो गोलाकार है, तो उसमें एम सेट में कौन है, -2 है, 1 है, 4 है, एन क्या है, 2 है, 3 है। रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन यानी कि आर, तो -2 का 2 के साथ कुछ रिलेशन है, ठीक है, और 1 का 3 के साथ। 4 तो इधर अकेला बच गया, तो क्या ये फंक्शन है। हम लोग जैसे कि याद किए थे, यूनिक ऑर्डर में रहना चाहिए और फिर एक रहना चाहिए ऑर्डर पेयर में। तो ये ऑर्डर पेयर में नहीं है, -2 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, लेकिन 4 अकेला है। तो इससे हम लोग को पता चलता है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि दो सेट दिया गया है, सेट एम सेट एन, और रिलेशन दिया गया है इसके बीच में। ठीक है, तो हम लोग आगे वेन डायग्राम बनाते हैं। एम एन क्या है, -2 1 4 2 3 8। अब इसका रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन में क्या दिया गया है, -2 का 2 के साथ है रिलेशन, ठीक है, 1 का 3 के साथ है,
4 का 8 के साथ है। तो क्या एम एन इज ए फंक्शन, क्या एम एन फंक्शन है? तो देखिए ये ऑर्डर पेयर भी है और यूनिक पेयर भी है, मतलब 2 का सिर्फ 2 के साथ हो रहा है, 1 का 3 के साथ सिर्फ हो रहा है, 4 का 8 के साथ सिर्फ हो रहा है, और ये ऑर्डर भी है, मतलब 2 2 1 3, कोई इसमें बच नहीं रहा है। तो यस, इट इज अ फंक्शन। अब एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसा कि एक और क्वेश्चन लिए हैं, एम सेट का इतना है, एन सेट का इतना है, रिलेशन दिया गया है, तो क्या एम एन फंक्शन है? तो आइए सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। एम सेट का है, एन सेट का है, -2 1 4 2 3 8, ठीक है। तो -2 का 2 के साथ रिलेशन है, -2 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 का 3 के साथ है। देखिए इधर -2 का 2 के साथ है, -2 का 2 के साथ है और 3 के साथ है, और 3 का रिलेशन -2 के साथ है, 1 के साथ है, और 4 8 का तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है? तो नहीं है, क्योंकि हर एक का यूनिक पेयर नहीं है, एक का 2 के साथ रिलेशन हो रहा है, समझे? तो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो अगर एक एक के साथ रहता ना तो ये फंक्शन हो जाता, ठीक है। अगर आपको समझ आए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, और नीचे जो बेल आइकन है वो दबा दें। थैंक यू।